जय श्री राम राजा राम। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम की जय, लक्ष्मण की जय, वानर सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ठिठाई देखो तो। ये कहते हुए हंसकर उन्होंने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने हट्टाहट किया। वह बड़े जोर से ठाक मारा और हंसा और बोला, अरे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और इस वानर को पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, युमा रावण का ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को देखा है। आज मांगकर और हाथों में उत्तम विद्यपाल सागी विरची तोमर मृदंग प्रचंड फेर से शूल दुधारी तलवार प्रीग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूरख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थर गलने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं समझता, वैसे ही ये वे समझ राक्षस दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रही हैं, मानो सुमेरु के पर्वत पर बादल बैठे हो। झाऊ ढोल डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चावल होता है। अगणित निफरी और भेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठहठ समूह देखे। देखते ही रीछ वानर दौड़ते हैं, घोट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डरते हैं। उधर रावण की और इधर रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ के ढेर शिखरों को फोड़ते हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर टालते हैं। वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पकड़कर भाग ले चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्तीले से उछलकर किले पर चढ़कर गए और जहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षसों को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर धरती पर आ गिरते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से प्रबल बानर के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ था किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तीतर भीतर हो जाती हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा।
मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राण का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब नीच मानव को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं, वानर भयातुर होकर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ है? बलवान नल नील और द्विजज कहाँ है? हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उसमें वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नैगा बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मारकर गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके वाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछल उछल कर किले पर चढ़ गए। निरंतर श्री रामचरितमानस का श्रवण करते रहें। जय श्री राम।